हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे क्लास 5 का एसएसटी की बुक से चैप्टर टेम्परेट क्लाइमेट। दिस इज चैप्टर नंबर 9। तो चलो अब विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब यहाँ पर क्या बताया, लुक एट द पिक्चर। अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है। एंड दिस इज अ ग्रासलैंड। ये क्या है? ग्रासलैंड है। कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। फाइंड आउट करो व्हाट दिस इज कॉल्ड। इसको और क्या कहते हैं? एंड विच क्लाइमेट जोन इज दिस पार्ट ऑफ। और यहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट जोन है, किस तरह का मौसम रहता है, ये देख रहे हैं। अब ये ग्रासलैंड की तस्वीर है। अब द टेम्परेट जोन लाई करता है, ये टेम्परेट जोन का है बेसिकली। ये कहाँ है? नॉर्थ ऑफ द टॉरड जोन में। और ये कहाँ पर है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समझते हो ना, ये पूरा का पूरा अर्थ है। ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। ये इस वाली जोन की बात करें, ये जो इक्वेटर के बाद ये सेकंड नंबर पे जो ये वाली जो जोन है ना, ये टेम्परेट जोन है हमारी। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एंड साउथ की साइड अगर बात करो तो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। कैसे? ये देखिए, जिस तरह से इक्वेटर होता है, इक्वेटर की जो पास वाली जोन है ये अलग जोन है। ठीक है, इसके बाद जो जोन आती है ये वाली बात करें, ऊपर भी और इसके बाद वाली नीचे भी। तो नॉर्थ में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर चलेगा, साउथ में साउथर्न हेमिस्फीयर चलेगा। ये फ्रीज्ड जोन से पहले होती है दोनों तरफ। दिस जोन इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो इक्वेटर के पास वाली जोन तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जो बिल्कुल दूर होती हैं वो फ्रीज्ड जोन होती हैं, वो बहुत ठंडी होती है। तो ये उसके बीच की जोन है। ये जो इक्वेटर के पास की जोन है ये तो बहुत ज़्यादा ही हॉट होती है, वेरी हॉट है। ठीक है, इसके बाद वाली दोनों तरफ की जोन ये होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी। इसके बाद वाली फ्रीज्ड जोन है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव कैसा है इसका, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखी है। टेम्परेट क्लाइमेट स्प्रेड्स, फैला हुआ है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड में। ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स में ये टेम्परेट क्लाइमेट जो है फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और आर्कटिक सर्कल तक फैला हुआ है। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्कल तक फैला हुआ है। ये याद कर लेना कहाँ से कहाँ तक ही फैला हुआ है। दिस क्लाइमेट्स अफेक्ट्स द वेजिटेशन ऑफ दिस बेल्ट। अब इस क्लाइमेट की वजह से यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ पे कौन कौन से पौधे लगेंगे, है ना, कौन कौन से बुशेस, झाड़ियाँ वगैरह होंगी, ये सब इस पर डिपेंड करता है। भाई मौसम पे ही तो डिपेंड करता है ना कि कहाँ पर कैसे पौधे होंगे। द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ दिस बेल्ट इज़ द टेम्परेट ग्रासलैंड। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जिस पर आपका ध्यान जाएगा वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पर होते हैं बहुत बड़े बड़े घास के मैदान। क्यों होते हैं घास के मैदान? क्योंकि ना तो यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि सारा घास मर जाए, ना ही इतनी कम होती है कि घास उग ही ना पाए। तो ज़्यादातर ऐसा मौसम रहता है जिसमें घास बहुत आराम से उग जाती है और रिटेन भी कर पाती है। क्लाइमेट की बात करो तो द टेम्परेट जोन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। अब मॉडरेट का मतलब होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा। द वेदर इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। द जोन एक्सपीरियंस करती है वार्म समर्स। मतलब यहाँ पे गर्मियों में समर वार्म रहती है यानी गर्म रहती है, इनको विंटर होती है ठंडी यहाँ पर, बट नॉट बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि एक्सीड हो जाती है। इट रिकॉर्ड्स अ लार्ज डायन्यूरियल रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब एक दिन का अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो इसका अंतर बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म और फिर बहुत ज़्यादा ठंडा भी, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिपेंड करता है सी से कितना डिस्टेंस है। टेम्परेट रीजन रिसीव करते हैं मॉडरेट टू लो रेनफॉल। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, से लेकर लो रेनफॉल, कम रेनफॉल तक। ये रीजंस मतलब सी से जो जगह जितनी दूर है, कोई जगह कितनी दूर है, उसका टेम्परेचर पर पूरा फ़र्क पड़ता है। टेम्परेट क्लाइमेट हैज़ सेवरल वेरिएशन। अब टेम्परेट क्लाइमेट में बहुत सारी वेरिएशंस भी होती हैं। मेडिटेरियन, मैरीटाइम, सब ट्रॉपिकल एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आर सम टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। पूछा जा सकता है किस किस तरीके के क्लाइमेट होते हैं, तो नाम याद कर लेना। कौन कौन से नाम आपको याद करने हैं? मेडिटेरियन, मैरीटाइम, सब ट्रॉपिकल एंड कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये टाइम आपको नाम याद होने चाहिए। इट ऑल्सो रेंजेस बिटवीन सीवियर टू मॉडरेट। अब ये सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा से मॉडरेट के बीच में भी होता है इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। सम एरियाज ऑफ द टेम्परेट रीजन, कुछ जगहें टेम्परेट रीजन की इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एक्सपीरियंस करती हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को। ठीक है, अब दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को कैसे कहा जाता है? कैरेक्टराइज होता है बाय कोल्ड विंटर्स, यानी कि सर्दियाँ ठंडी होंगी एंड हॉट ह्यूमिड समर होगा, और गर्मियाँ कैसी होंगी? गर्म और बहुत ही चिपचिपी वाली। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स, बना रहता है व्हेन द लैंड इज अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी। इस तरह का क्लाइमेट कहाँ होता है? जब हम वाटर बॉडी से बहुत दूर होते हैं। जैसे आप दिल्ली का क्लाइमेट देखो,
दिल्ली में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा तगड़ी आती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है। लेकिन जो समुद्र के पास की जगह है ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है कभी भी, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ठीक है। ग्रासलैंड्स आर वाइड स्प्रेड इन दीज एरियाज। अब घास के मैदान इन एरियाज में फैले होते हैं जो कि दूर होती हैं समुद्र तल से। ठीक है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर अगर हम बात करते हैं, द ग्रासलैंड्स आर स्प्रेड अलोंग द कोस्ट। अब ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर है? समुद्र के किनारे किनारे फैले हुए साउदर्न हेमिस्फीयर में। प्रॉक्सिमिटी, अगर हम निकटता की बात करें, मतलब समुद्र से कोई जगह कितनी पास है, प्रॉक्सिमिटी टू द साउथ मीन्स, इसका मतलब ये होता है दैट द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज़ मॉडरेट। यानी कि अगर आप समुद्र के पास रह रहे हैं तो ना आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी कभी भी और ना बहुत ज़्यादा ठंड। यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। हैंस द क्लाइमेट इन द टेम्परेट जोन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स प्लेजेंट। तो जो आप साउथ वाली तरफ बात करो ना तो बिल्कुल मॉडरेट ही रहता है यहाँ का आपका क्लाइमेट, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में ईयर के। फ्लोरा की बात करो तो फ्लोरा मतलब क्या हो गया भाई, वहाँ पे किस किस तरीके के पेड़ पौधे वगैरह हो रहे हैं, क्या है। टेम्परेट रीजन्स आर एसोसिएटेड विद ग्रासलैंड्स, मतलब यहाँ पर ग्रासलैंड्स ज़्यादा हैं, घास के बड़े बड़े मैदान हैं यहाँ पर। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब कहाँ ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दे आर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। तो ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, पैम्पस कहते हैं, साउथ अमेरिका में स्टेप कहते हैं, यूरोप और एशिया में यानी यूरेशिया में सवाना कहते हैं, एंड सवाना के अलावा वेल्ड्स भी बोलते हैं साउथ अफ्रीका में, एंड डाउन बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आगे आते हैं। द वेजिटेशन ऑफ दीज ग्रासलैंड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ग्रासेस। अब यहाँ पर वेजिटेशन पेड़ पौधे वगैरह कैसे हैं? शॉर्ट तो ग्रासेस होती हैं, थ्रोनी मतलब कांटेदार बुशेस झाड़ियाँ होती हैं, जर्ब्स होते हैं। ग्रास इन दीज रीजन्स वरी करती है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, मतलब लंबी है या छोटी है डिपेंड करता है भाई सीजन पे और वहाँ पे वेराइटी कैसी है। दे ग्रो टॉल इन द प्रेरीज, ये लंबी लंबी होती हैं प्रेरीज में, एंड शॉर्ट होती हैं स्टेप्स में। दे ग्रो थिक इन समर, समर में ये बहुत मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, एंड बिकम ग्रीन इन स्प्रिंग, और बसंत का मौसम आता है तो हरी हो जाती हैं, एंड ड्राई आउट इन ऑटम, और ऑटम सीजन में ये सूख जाती हैं। दीज ग्रोथ शो करती है विंटर, स्पेशली दीज ग्रोथ शोज इन विंटर, और इनका जो ग्रोथ है दैट ग्रोथ वो कब होता है? विंटर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर में ये ऊंची ऊंची हो जाती हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ग्रासलैंड इन दिस हेमिस्फीयर आर स्प्रेड अक्रॉस हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुत ऊंचाई, अल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, पहाड़ी जगह है ऐसे। ठीक है। हायर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दोज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में इतने हायर एल्टीट्यूड पे नहीं होती हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हायर एल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर होती हैं। एल्फा इज़ अ न्यूट्रिएंट रिच फॉडर। फॉडर कौन क्या होता है? जो सूखी हुई घास होती है ना, जो जानवर वगैरह खाते हैं, भूसा जिसे हम बोलते हैं। एक तरीके का अल्फा जो है न्यूट्रिशन रिच भूसा है, भूसे वाली घास है, दैट ग्रोज कॉमनली इन द प्रेरीज एंड पैम्पस, जो प्रेरीज में और पैम्पस में ग्रो होती है। बिसाइड ग्रास, घास के अलावा विलो एंड पॉपुलर ट्रीज आर इंटर स्प्रेड, मतलब पूरे फैले हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स में, जो कि साउथर्न अफ्रीका में है। अपार्ट फ्रॉम ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के अलावा टेम्परेट रीजन्स आर ऑल्सो करेक्टराइज बाय कॉन्फीरियस एंड टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। इसमें ये जगह ये भी जंगल है पूरे के पूरे, ये जंगलों के नाम है। ठीक है। दिस फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहते हैं, एंड स्प्रेड अक्रॉस द स्टेप इन, जो रशिया है वहाँ पे स्टेप्स में पूरे फैले हुए हैं, एंड तीगा बेल्ट जो है नॉर्थ कनाडा की, वहाँ पर भी ये पूरे फैले हुए हैं। इसके अलावा फौना की बात की जाए तो टेम्परेट फौना मतलब जानवर वगैरह। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू डाइवर्स वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अब टेम्परेट ग्रासलैंड में बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, यहाँ पर बहुत अलग वैरायटी पाई जाती है, मतलब बाइसन की आपको तस्वीर भी दिखा रखी है। ठीक है। तो बाइसन हो गया, एंड ग्रिजी बियर्स हो गए, ये भी यहाँ पाए जाते हैं इन द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। दे आर अकेम्पेन्ड बाय, मतलब इनके साथ साथ और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है मस्टैंग, जो कि अमेरिका का एक जंगली घोड़ा होता है, और कोयोट, प्रेरी डॉग ये भी पाए जाते हैं, कोयोट पाया जाता है, प्रेरी डॉग पाया जाता है। जानवरों के नाम ये आपको याद करने हैं बस बेसिकली। रेटल स्नेक पाया जाता है, हॉक यानी एक तरीके का बाज है, ये पक्षी है, लार्क भी एक तरीके का पक्षी है, और बाल्ड ईगल भी एक तरीके का पक्षी है, ये सभी इस प्रेरीज में पाए जाते हैं। द जैगवार एंड पैकरी आर कॉमनली फाउंड इन पैम्पस, ये पैम्पस में पाए जाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो इन जानवरों के सबके जानवरों पक्षियों के नाम तुम्हें याद होने चाहिए। द ऑस्ट्रिच द लार्जेस्ट लिविंग स्पीशीज़ है बर्ड की, वो भी पाई जाती है कहाँ पे?
स्कूबेल्ट्स ऑफ साउथर्न अमेरिका में। इसके अलावा अगर हम बात करूँ, कंगारू है, कोयला वॉल्बी है एंड इकिडेना है, ये भी पाए जाते हैं डाउनसन अमेरिका में, नीची जगहों पे अमेरिका की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अब लोगों की बात करते हैं, पीपल की तस्वीरें याद कर लेना, मैम पूछ सकती है इनकी भी। टेम्परेट वेल्स आर वेल पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पर अच्छे से खूब सारे लोग रहते हैं। दे आर फेवरेबल क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल मतलब ना बहुत ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और अनइंटरप्टेड प्लेन्स है, मतलब उबड़ खाबड़ भी नहीं है, बहुत आराम से लोग घर बना के रह सकते हैं। और इसी की वजह से क्या है, यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी खूब ज़्यादा खेती भी होती है। लार्ज एरियाज ऑफ द पैम्पस प्रेरीज एंड स्टेप्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड्स, ये बहुत बड़े बड़े एरियाज़ यहाँ पर खेती की ज़मीनें बन गए हैं। वीट, मेज़, बार्ले है, रे है, ओट्स है, ये लार्जली यहाँ पर ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो होते हैं इन रीजन्स में। देयर फॉर इन्हीं वजह से हम कह सकते हैं कि रीजन्स आर टुगेदर नोन एज ग्रेनरी, इनको पूरा संसार का ग्रेनरी बोलते हैं, मतलब अनाज घर एक तरीके से। यहाँ पर खूब सारी खेती हो जाती है, यहाँ पर खूब सारा अनाज उग जाता है। कल्टिवेशन इज अकम्पेन्ड बाय कल्टिवेशन, यानी जो खेती होती है उसके साथ साथ वो बता रहे हैं, कंपेन्ड मतलब किसी चीज़ के साथ होना। बाय अ वाइटल पोस्टरल इंडस्ट्री, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं इंपॉर्टेंट। द फर्टाइल पैस्चर्स, यानी कि फर्टाइल मीन्स जहाँ पर अच्छे से खेती होती है, पैस्चर्स मीन्स जहाँ पर जानवर खाते हैं, तो ये जानवर के खाने की जगह पे ग्रासलैंड्स जो हैं खूब ज़्यादा ग्रासलैंड्स हैं, जानवर अच्छे से खा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लरिशिंग कैटल है, मतलब बेसिकली जानवर भी बहुत सारे हैं। रेयरिंग इंडस्ट्रीज़ भी है, इंडस्ट्रीज़ मतलब रेयरिंग इंडस्ट्री मतलब जैसे यहाँ पर शीप रेयरिंग इंडस्ट्री मतलब भेड़ को पाला जाता है लार्ज स्केल पर। ठीक है, इन अर्जेंटीना की बात करो तो दिस इंडस्ट्री इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कल्चर। तो अर्जेंटीना में तो इंडस्ट्री बहुत इंटीग्रल पार्ट है, मतलब आप इसे अपनी ज़िंदगी से अलग ही नहीं कर सकते वहाँ के लोग। तो काउबॉयज़ आर नोन एज, काउबॉयज़ को क्या बोला जाता है, गैचोज बोला जाता है इन अर्जेंटीना में। और एस्टेंसिया इज़ ह्यूज एंड स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मीन शानदार। पेस्टोरल फॉर्म है, पेस्टोरल फॉर्म मतलब इतना बड़ा घास का मैदान जहाँ पे जानवर चर सकते हैं। गैचोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज फार्म्स, और कौन मैनेजमेंट करता है, गैचोज करते हैं इसके। ठीक है, इन फार्म को देखभाल करते हैं इनकी। अनलाइक अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की तरह से मतलब बिल्कुल अलग ट्राइबल कल्चर यहाँ पर प्रिवाइल करता है इन द टेम्परेट रीजन में, अफ्रीका के एंड एशिया के। इसके अलावा खोई खोई, सैन एंड बंटू ट्राइब, कौन कौन सी ट्राइब यहाँ रहती है ये भी नाम याद कर लेना, इन ग्रासलैंड्स में रहती हैं। ठीक है, किर्गिज़, टर्क एंड मंगोलियन ट्राइब्स यहाँ पर इनहैबिट है, मतलब यहाँ पर रहती हैं टेम्परेट रीजन्स में। सेंट्रल एशिया के एंड दीज ट्राइब्स आर नोमैडिक, नोमैडिक खाना बदोश, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। एंड लिव मेनली बाय रेयरिंग लाइव स्टॉक, और कैसे रहते हैं, ये अपने जानवरों को पालते हैं, अपने पास रखते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।